आज के इस वीडियो में हम आपको नारायण नाले के भीषण युद्ध के बारे में बताएंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नारायण नाले के युद्ध मुगल बादशाह अकबर की सेना और गोंडवाना की रानी दुर्गावती के बीच हुआ। अकबर ने मुगल सेनापति आसफ खां को 10,000 घुड़सवार व हजारों की पैदल फौज लेकर गोंडवाना पर आक्रमण करने भेजा। रानी दुर्गावती की सेना में 20,000 घुड़सवार और 1,500 हाथी थे, लेकिन ये फौज रानी दुर्गावती ने अपने राज्य में दूर दूर तक फैला रखी थी। इसलिए जिस समय मुगल फौज ने गोंडवाना में प्रवेश किया, उस समय रानी दुर्गावती के साथ मात्र 500 सैनिक थे। अकबर का दरबारी लेखक अबुल फजल भी रानी दुर्गावती की प्रशंसा किए बिना नहीं रह सका। उसने अकबरनामा में लिखा है कि रानी दुर्गावती के सेनापति आदर सिंह ने रानी से कहा कि मुगल फौज से जीतना मुश्किल लग रहा है, इस खातिर बादशाह से संधि कबूल कर लीजिए। इसके जवाब में रानी ने गरज कर कहा कि बदनामी भरी जिंदगी से तो इज्जत की मौत बेहतर है। रानी दुर्गावती ने मुगल फौज की आने की खबर सुनकर जल्दबाजी में आसपास से सेना बुलाई। जैसे तैसे 2,000 राजपूत और कबीलों के लोग इकट्ठे कर लिए। अपने सामंतों की सलाह मानकर रानी दुर्गावती ने तुरंत हमला न करके तैयारी के साथ हमला करना उचित समझा। रानी दुर्गावती अपनी फौज समेत अपने राज्य के पश्चिम पहाड़ियों में गई और उत्तरी पहाड़ियों से बाहर निकली। रानी ने अपना पड़ाव अपने राज्य के पूर्वी भाग में स्थित नराई में डाला। नराई एक ऐसा मुश्किल स्थान था जहां पहुंचना वहां से बाहर निकलना मुगलों के लिए मुश्किल था। नराई चारों तरफ से ऊंची पहाड़ियों के बीच में स्थित था, जहां एक तरफ गौर नामक की एक नदी बह रही थी और दूसरी तरफ नर्मदा नदी थी। आसफ खान ने दबाव में पड़ाव डाला और रानी का पता लगाने के लिए सैनिकों की टुकड़ियां भेजी, लेकिन रानी का कोई पता नहीं चला। आसफ खान ने गढ़कटंगा को जलाना और लूटमार करना शुरू किया, जिससे रानी का पता लगाने में वह कामयाब रहा। आसफ खान ने खुद न जाकर अपनी आधे से ज्यादा फौज नायर बहादुर और अक महमूद के नेतृत्व में भेज दी और खुद तोपों के साथ बाद में रवाना हुआ। रानी दुर्गावती के पास इस समय तक 5,000 की सेना इकट्ठा हो चुकी थी, जिनमें पेश, बगीला राजपूत, कुछ चुनिंदा राजपूत वीरांगनाएं, गौंड व कबीले के आदिवासी सैनिक थे। अकबर के सेनापति आसिफ खान के नेतृत्व में मुगल सेना द्वारा रानी दुर्गावती के प्रदेश में प्रवेश के बाद रानी के सामंतों ने रानी को सलाह दी कि मुगल फौज इस ओर आ रही है, इस खातिर किसी दूसरे स्थान पर चले जाना उचित होगा। रानी ने कहा, विजय या वीर गति। मुगल फौज नराई से कुछ ही दूर थी तो रानी ने हाथियों के फौजदार अजनदास बेस को लड़ने भेजा, जो कि बड़ी बहादुरी से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। नराई तक पहुंचने का रास्ता सकरा था। अबुल फजल लिखता है कि रानी दुर्गावती ने जीर बख्तर पहना और हाथी पर सवार हुई। रानी ने अपने फौज से कहा कि जल्दबाजी ना करे। जब मुगल फौज सकरे रास्ते से यहाँ तक आए, उसके बाद हम सब अलग अलग तरफ से उन पर टूट पड़ेंगे। एक बेहतरीन जंग शुरू हुई और दोनों तरफ से कई लोग मारे गए। 300 मुगल मारे गए और रानी ने इस लड़ाई में जीत हासिल की। रानी ने भगोड़ों का पीछा किया। अबुल फजल रानी दुर्गावती की बहादुरी का कायल था। पहला मौका है जब अबुल फजल ने मुगल सेना के लिए भगोड़े जैसे शब्द का प्रयोग किया। मुगल फौज भागकर कुछ दूरी पर ठहर गए और अगले दिन फिर हमला करने का विचार किया। रानी दुर्गावती ने अपने साथियों से कहा कि हम आज रात को ही मुगल फौज पर हमला करेंगे। यदि अभी हमला नहीं किया तो कल आसफ खान तोपों के साथ यहाँ तक आ जाएगा और फिर उन्हें हराना मुश्किल हो जाएगा। रानी के इस प्रस्ताव को अधिकतर साथियों ने खारिज कर दिया। इस वजह से रानी फिर अपने निवास की ओर लौट गई। अगले दिन वही हुआ जो रानी ने सोचा था। आसफ खान के नेतृत्व में तोपों से मुगल फौज ने सकरे पहाड़ी रास्तों पर नाकेबंदी कर दी। जब प्रशंसा शत्रु खेमे से हो तो सुनने में बड़ी खुशी होती है। अबुल फजल ने रानी दुर्गावती के अंतिम समय का रोचक वर्णन किया है। अबुल फजल लिखता है कि रानी दुर्गावती अपने बुलंद और उत्सुक हाथी पर बैठी, जो कि उनके सभी जानवरों में सबसे बेहतर था। उसका नाम सरमन था। रानी ने हाथियों को अपने सैनिकों में बांटा और लड़ने के लिए तैयार हुई। मुगल फौज को तीरों और बंदूकों से लेकर खंजर और तलवार से होने वाले हमलों से बचकर सकरा रास्तों पर आना पड़ा। रानी दुर्गावती के बेटे वीर नारायण, जो कि बिरसा के नाम से जाना जाता है, उसने बड़ी बहादुरी दिखाई। दिन के तीसरे पहर तक भी लड़ाई चलती रही। राजा बिरसा ने मुगल फौज को 3 बार पीछे धकेला,
पर तीसरी बार सख्त जख्मी हुआ। रानी दुर्गावती ने फौरन अपने खास सिपाहियों को भेजा ताकि उसे लड़ाई से बाहर निकाल लाए। रानी की तरफ से बहुत से बहादुर मारे गए और बिरसा के साथ बहुत से सैनिक लड़ाई छोड़कर निकल गए, जिस वजह से महज रानी के पास 300 सैनिक बचे। लेकिन इससे रानी के बर्ताव में कोई कमी नहीं आई, अपने बचे खुचे साथियों के साथ लड़ती रही। एक सख्त तीर रानी की दाई आंख में लगा और रानी ने बिना घबराए बड़ी बहादुरी से तीर को निकाल फेंका। तीर का नुकीला हिस्सा टूट गया और आंख में ही रह गया। तभी एक और तीर रानी की गर्दन पर लगा। रानी ने इसे भी निकाल फेंका, पर दर्द के चलते उन पर बेहोशी छाने लगी। रानी ने इस हालात में भी सूझबूझ से काम लिया और अपने हाथी के ठीक आगे वाले हाथी पर सवार आधार सिंह को आवाज लगाई और कहा कि मैंने तुम्हें अपनी अहम पद पर रखा और वो कर्ज चुकाने का दिन आज है। भगवान के लिए मना मत करना, क्योंकि मेरे लिए इज्जत से मरने का मौका भी आज ही है। मैंने अपने दुश्मनों के हाथों में नहीं पड़ना चाहती। इस खातिर तुम एक वफादार सेवक की तरह अपनी कटार से मुझे खत्म कर दो। उस वफादार आधार ने रानी से कहा कि मैं कैसे उन हाथों से आपको मौत दूं, जिन हाथों से मैंने हमेशा आपसे तोहफे लिए हैं। मैं आपके लिए इतना जरूर कर सकता हूँ कि आपको इस मैदान से जिंदा बाहर निकाल सकता हूँ, क्योंकि मुझे आपके बुलंद हाथी पर पूरा भरोसा है। आधार सिंह की बात सुनकर रानी गुस्से में आ गई और उन्होंने आधार को धिक्कार कर कहा, तुमने मेरे लिए इस अपमान को चुना। रानी ने अपना खंजर निकाला और खुद पर वार करते हुए एक मर्द की तरह खत्म हो गई। इस प्रकार अबुल फजल ने रानी दुर्गावती के अंतिम समय का वर्णन किया। वास्तविकता में रानी दुर्गावती ने स्वयं पर प्रहार इसलिए किया था क्योंकि मुगल उन्हें जीवित पकड़ना चाहते थे। नमन करते हैं ऐसी महारानी रानी दुर्गावती जी के बलिदान को। यदि इस वीडियो ने आपको प्रेरित किया हो तो इस वीडियो को जन जन तक पहुंचाए और साथ ही हमारे चैनल नवयुग मंडल मेवाड़ को सब्सक्राइब और फेसबुक पर फॉलो करें। धन्यवाद।